हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ सीरीज। यहाँ आपको मिलेगी हर वेब सीरीज और मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन सिंपल भाषा में। हर एपिसोड को समझेंगे सीन बाय सीन। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। स्क्विड गेम, एक साउथ कोरियन सीरीज जो दिखाती है कि जब इंसान बुरी तरह कर्ज में डूब जाता है और समाज से हार मान लेता है तो वो क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। यहाँ खेल शुरू होता है बचपन जैसे गेम्स से, लेकिन दांव पर होती है जिंदगी। हारने का मतलब होता है मर जाना और जीतने पर मिलते हैं करोड़ों रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्विड गेम का सफर और बात करते हैं सीजन 1 के पहले एपिसोड की, जिसका नाम है रेड लाइट, ग्रीन लाइट। अब आते हैं कहानी पर। हम मिलते हैं सॉन गीहुन से, एक आम आदमी जिसकी जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। ना नौकरी है, ना सेविंग्स। जुए की लत और कर्ज ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। अपनी बूढ़ी माँ के पैसों पर जी रहा है और उसकी एक बेटी है जो अब अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती है। गी हुन अपनी माँ से पैसे चुराकर हॉर्स बैटिंग करने जाता है। किस्मत साथ देती है और वो एक रेस जीत जाता है। काफी पैसे कमा लेता है। उसे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पैसे निकालने जाता है, कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे उसने पहले उधार लिया था। वो उसे पीटते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर अगली बार पैसे नहीं दिए तो उसके शरीर के अंग निकाल लिए जाएंगे। उसी दिन गी हुन अपनी बेटी से मिलने जाता है। उसे एक टॉय कैप्सूल गिफ्ट करता है जो असल में एक लाइटर निकलता है, गन जैसी दिखने वाला। बेटी समझ जाती है कि उसके पापा ने कैसे भी करके कुछ लाने की कोशिश की है। फिर दोनों एक छोटे से स्ट्रीट फूड स्टॉल पर बैठकर खाना खाते हैं। वहां गीहुन उससे वादा करता है कि अगले साल तक वो बहुत अमीर बन जाएगा और हर बर्थडे शानदार मनाएगा। लेकिन तभी बेटी कहती है, मैं और मम्मी लोग शायद अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनकर गीहुन अंदर से हिल जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर अब कुछ बड़ा नहीं किया तो शायद बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। उस रात जब गीहुन अकेले स्टेशन पर बैठा होता है, एक अजनबी आदमी उसके पास आता है, सूट बूट में, बहुत शांत सा। वो कहता है, एक गेम खेलोगे? गेम का नाम होता है डगजी, एक कोरियन पेपर फ्लिप गेम। अगर गीहुन जीतता है तो पैसे मिलते हैं, अगर हारता है तो थप्पड़ पड़ते हैं। गीहुन खेलना शुरू करता है, बार बार हारता है और थप्पड़ खाता है, लेकिन जब जीतता है तो कुछ कैश मिलता है। गेम के बाद वो आदमी उसे एक कार्ड देता है जिसमें एक सिंबल और फोन नंबर होता है। वो कहता है, अगर और पैसे कमाने हैं तो इस नंबर पर कॉल करना। थोड़ा सोचने के बाद गीहुन कॉल करता है। एक वैन आती है और उसे पिक कर लेती है। अंदर नींद लाने वाली गैस छोड़ी जाती है। गीहुन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बड़े हॉल में पाता है। वहां और 455 लोग हैं। सबने एक जैसे ग्रीन ट्रैकसूट पहने हुए हैं। हर किसी को एक नंबर मिला है। गीहुन का नंबर होता है 456, यानी आखिरी। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं, रेड सूट में, अजीब से मास्क के साथ, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। वो अनाउंस करते हैं कि इन सभी लोगों को 6 गेम्स खेलने होंगे। जो आखिर तक बचेगा वो करोड़ों रुपए जीत सकता है। अब शुरू होता है पहला गेम, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। रूल्स बहुत सिंपल हैं। जब आवाज आए ग्रीन लाइट तो चलो, और जब आए रेड लाइट तो रुक जाओ। जो भी रेड लाइट के बाद हिलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। शुरुआत में सब सोचते हैं कि ये बच्चों का गेम है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एक खिलाड़ी रेड लाइट के बाद हिलता है, उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। सबके होश उड़ जाते हैं, कोई भागने लगता है, कोई चीखने लगता है। लेकिन अब सब समझ जाते हैं कि ये खेल असली है और यहाँ हारने का मतलब है मर जाना। गेम के दौरान कई लोग मारे जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, लेकिन कुछ लोग कामली गेम खेलते हैं। अली, एक पाकिस्तानी माइग्रेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग और ईमानदार है। चोसांगवू, गीहुन का बचपन का दोस्त, जो पहले बहुत होशियार था लेकिन अब बुरी हालत में है। कांग सैब्योक, एक चुप रहने वाली लड़की लेकिन बहुत शार्प और फोकस्ड है। गीहुन डरते डरते एक एक स्टेप में आगे बढ़ता है। आखिरी सेकंड्स में जैसे तैसे फिनिश लाइन पार कर लेता है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं और जो बचे हैं वो अब समझ चुके हैं कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। यहाँ हर मूवमेंट की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। चेहरों पर डर है, सदमा है।
और अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब अगला गेम क्या होगा? और क्या कोई सच में करोड़ों रुपए लेकर जिंदा निकल पाएगा? ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो बस वही करो जो हर गेम के बाद जरूरी होता है। एक अच्छा मूव, यानी वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर ऐसी ही स्टोरीज की डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर दिमाग में कोई सीरीज है जिसे आप एक्सप्लेन होते देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।